सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। नामसाई में हारमनी हाउस का हुआ भव्य लोकार्पण, पहुंचे उप मुख्यमंत्री। पूर्वोत्तर की पावन धरती पर शांति और सद्भाव का एक नया दीप प्रज्वलित हुआ जब अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन द्वारा नामसाई में नवनिर्मित हारमनी हाउस का विधिवत उद्घाटन किया गया। लगभग 600 लोगों की उपस्थिति में संपन्न इस समारोह में ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन और केक कटिंग हुई। अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने इस भवन के विकास और विस्तार के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अपने उद्बोधन में उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के सेवा कार्यों की सराहना भी की। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरजभाई ने कहा कि यह हारमनी हाउस सकारात्मकता और शांति का केंद्र बनेगा। उन्होंने राजयोग ध्यान को अपनाकर तनाव मुक्त और संतुलित जीवन जीने का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारीज टिनसुकिया सब जोन की निदेशिका बीके रजनी ने उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किए। इस अवसर पर विधायक चौ जिंगनू नामचुम, उपायुक्त CR खम्पा, पूर्व विधायक जुमनुम देओरी, पूर्व विधायक नांगसती मेन, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के कुलपति अजय झा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह, ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जनजातियों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने क्षेत्र में समृद्ध परंपराओं की छटा बिखेरी। 2 लाख लोगों को 2 घंटा में बना इस प्रकार का आयोजन कभी जाके देखिए। और वहाँ जगह जगह से जो ब्रह्मा कुमारी लोग आते हैं, जो सब्जी काटते हैं, जो दाल बनाते हैं, पकाती है, इस तरह से ये लोग वो अपना श्रमदान करते हैं। इस तरह का अनुष्ठान देखा मैंने। उनका तीनों जो सेंटर है, तीनों सेंटर में जाके आया, बहुत अभिभूत हुआ मुझे, अच्छा लगा, मुझे बहुत जाके अच्छा लगा। और अभी जो आपने जो बोला है सूर्य भाई जी ने कि नशा मुक्त के बारे में, तो अरुणाचल का बहुत नशा मुक्त होने का दरकार है। अभी जो हमारा युवा है, अरुणाचल प्रदेश का, जो इस नशे पदार्थ को ज़्यादा सेवन करने में और लगा हुआ है, तो उससे उनको मुक्त करने में सरकार भी लगा हुआ है, समाज भी लगा हुआ है, और आप जैसे संस्थान भी लगे हुए हैं, सब मिलके लगे हुए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आपको ये रहस्य जानना चाहिए, विश्वास पूर्वक जानना चाहिए। सवेरे उठकर पहले 5 मिनट में जो सुंदर विचार हम करते हैं, वही हमारा जीवन बनता है। जम्मू में ब्रह्मा कुमारीज के नए रिट्रीट सेंटर का शुभारंभ। आध्यात्मिकता की मधुर धारा में एक और उज्जवल अध्याय जोड़ गया जब ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जम्मू में दोमाना के समीप पुरखू गांव में नवनिर्मित रिट्रीट सेंटर की प्रथम मंजिल का विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर लगभग 800 बीके सदस्यों एवं अनेक गणमान्य अतिथियों की स्नेहिल उपस्थिति ने वातावरण को दिव्यता से अलौकित कर दिया। उद्घाटन समारोह में सांसद जुगल किशोर शर्मा, ब्रह्मा कुमारीज पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम दीदी, विधायक श्यामलाल शर्मा एवं अरविंद गुप्ता जी की उपस्थिति रही। सभी महानुभावों ने अपने उद्बोधन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मानवता की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि यह रिट्रीट सेंटर केवल एक भवन नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों की सुदृढ़ नींव और मानसिक शांति का पावन केंद्र बनेगा। बीके प्रेम दीदी ने अपने आध्यात्मिक संदेश में केंद्र के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि यह धाम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने की प्रेरणा देगा। यह नवीन रिट्रीट सेंटर राजयोग मेडिटेशन एवं मूल्य आधारित शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा, जहां से शांति, सेवा और संस्कारों की सुगंध दूर दूर तक फैलती रहेगी। ये जो ब्रह्मा कुमारीज संस्थान है, और विशेष तौर पर काफी सालों से हम इससे जुड़े हुए हैं और रिहाड़ी में कई बड़े कार्यक्रम भी आए हैं, और जब भी आते हैं हमें स्नेह भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ शांति भी मिलती है। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, मैं इंस्टीट्यूशन कह रहा हूं, आपके यहाँ ऑलमोस्ट बन गया है, बनने जा रहा है। तो मैं अपने भाइयों से भी कहूंगा
कि हमें भी यहाँ सेवा का मौका दें आप। जो भी यहाँ पर आत्माएं आएंगी और इसके दर्शन करेंगी, ज्ञान योग धारणा सेवा इसकी स्टडी करेंगी और यहाँ पर शांति प्राप्त करेंगी, तो मेरा ऐसा कहना है कि ये विश्व में लाइट हाउस का काम करेगा। करनाल में ब्रह्मा कुमारीज का राष्ट्रीय अभियान, अनेक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्था के 90 वर्ष पूरे होने के पावन उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन पर आधारित राष्ट्रीय अभियान के करनाल आगमन पर सेक्टर 9 सेवा केंद्र द्वारा एक ही दिन में विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रेरणादायी कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ महापौर रेणुबाला गुप्ता द्वारा किया गया। यह अभियान सैकड़ों विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचा। सेक्टर 8 स्थित जेनेसिस स्कूल में लगभग 800 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का लाभ लिया, जहां सी विंग के बीके कोमल, बीके सुमन लता ने मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शांति का अनुभव कराया। इसी क्रम में RPIIT टेक्निकल मेडिकल कैंपस में बीके पीयूष, बीके उर्मिल ने गहन ध्यान का अभ्यास कराया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर अंशुल शर्मा एवं प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू शर्मा द्वारा अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इसी कड़ी में आगे रेलवे रोड स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय, सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज तथा कुमारी विद्यावती आनंद DAV कॉलेज में आयोजित कार्यक्रमों में सैकड़ों छात्राओं ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। जिला बार एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इसके साथ ही सेंट तेरेसास कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रताप पब्लिक स्कूल कुंजपुरा, OPS विद्या मंदिर तथा महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विदेशी भूमि पर भी भारतीय संस्कृति की सुगंध उसी आत्मीयता से महक उठी जब दक्षिण भारतीय समुदाय तमिल संगमम द्वारा शंघाई के क्राउन प्लाजा में तमिल नववर्ष का भव्य आयोजन किया गया। इस रंगारंग समारोह में भारत से पधारे प्रसिद्ध कलाकारों और स्थानीय भारतीय चीनी प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित चीन में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके सपना दीदी ने नववर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए आध्यात्मिकता और सकारात्मक जीवन शैली का प्रेरक संदेश दिया। बीके सपना ने तमिल संगमम के अध्यक्ष, आयोजन समिति तथा भारत से आए कलाकारों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सांस्कृतिक विभाग के काउंसिल आदित्य प्रभु देसाई की उपस्थिति रही। साथ ही शंघाई एवं अन्य नगरों से आए भारतीय समुदाय के अनेक प्रतिष्ठित सदस्य भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अवसर पर महान दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, जिसे भारत से विशेष रूप से मंगवाया गया है और शीघ्र ही भारतीय वाणिज्य दूतावास परिसर में स्थापित किया जाएगा। Brahma Kumari's spiritual community and from Mount Abu, India, where our headquarters is, and as well as the Shanghai Inner Space Center. And as we enter into the new year, we all, some great message this day is giving to us that as we let go of the past year, we also let go of all the anything what happened, which was maybe some good things are also there we carry forward, but there might be something which is not very good, not up to the mark, not according to my expectations. So let us just let go of the past. सेवा और संवेदना के पथ पर एक सुंदर पहल करते हुए विशाखापट्टनम के रेलवे न्यू कॉलोनी स्थित ECHS पॉलीक्लिनिक में राज्योद्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों, वीर नारियों तथा उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए आत्मिक शांति की अनुभूति प्राप्त की। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज केंद्र की प्रभारी बीके शशिकला ने आत्मा के शाश्वत स्वरूप, उसके गुणों एवं शक्तियों पर प्रकाश डाला। ध्यान सत्र में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने गहन शांति और मानसिक विश्रांति का अनुभव किया। इस अवसर पर पॉलीक्लिनिक के इंचार्ज कैप्टन CG राजू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि उनके समग्र जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। लगभग 50 प्रतिभागियों की उपस्थिति में संपन्न यह कार्यक्रम आत्मिक सशक्तिकरण और शांति के संदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध हुआ।
फिल्म महामहिम दीदी जी मुर्मू को बुद्धा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। यह क्षण ब्रह्मा कुमारीज परिवार के लिए गर्व और हर्ष का संगम बनकर उभरा। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान बीके पंपोष मिश्रा को प्रदान किया गया। वहीं द्रौपदी मुर्मू के सशक्त चरित्र को जीवंत करने के लिए अभिनेत्री संपा मंडल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान प्रोफेसर तुकाराम वाघ, स्वामी धीरज एवं प्रदीप निफाड़कर की उपस्थिति में प्रदान किए गए, जबकि ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके सुवर्णा और बीके शीतल की स्नेहिल उपस्थिति रही। निर्माता प्रभा मिश्रा द्वारा निर्मित यह फिल्म अब तक कुल 14 पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।